प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होता हूं। मित्रों, आज ज्योतिष के कुछ अकाट्य सूत्र के साथ पुनः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। ज्योतिष के अकाट्य सूत्रों के इस क्रम में प्रथम वीडियो प्रस्तुत किया जा चुका है आपके समक्ष। अब मैं दूसरा वीडियो ज्योतिष के अकाट्य सूत्र का प्रस्तुत करता हूँ। ये जो सूत्र हैं मित्रों, ये मेरे स्वयं के नहीं हैं, ना ही किसी ज्योतिषाचार्य के भी हो सकते हैं। किसी भी ज्योतिषाचार्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये सूत्रों का निर्माण कर सके। ये सभी सूत्र जो है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्योतिष ज्ञान प्राप्त किया है हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात, और अब उनकी जो क्लासिकल बुक्स हैं उनमें यह उल्लेखित है। उन्हीं सूत्रों को मैं निकाल कर क्रमबद्ध करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहला सूत्र मैं बतलाना चाहता हूँ। सूर्य जब लग्न के स्वामी के साथ कहीं पर भी बैठ जाए तो विशेष लाभकारी होता है। मित्रों, सूर्य क्या होता है? ग्रहों का राजा होता है। जब वह आपके व्यक्तित्व के साथ हो, लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। आपकी लग्न के लग्नेश के साथ जब सूर्य होता है तो उसका मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। समाज में उसको लोग पहचानने लगते हैं और उसकी एक अपनी अलग पहचान हो जाती है। तो लग्नेश जब सूर्य के साथ कहीं पे बैठ जाए तो जातक बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। अब दूसरा सूत्र है, लग्नेश उच्च का हो तो व्यक्ति विशेष धनवान होता है, दानी होता है, प्रसिद्ध होता है, विख्यात होगा। निश्चित रूप से यदि लगन का स्वामी कहीं पर भी उच्च की राशि में बैठा हो तो जातक का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा, बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करेगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, सेवाभावी होगा, और उसका जो व्यक्तित्व है एक अलग ही निखार उसमें आएगा। तीसरा सूत्र है, षष्ठेश का अष्टम भाव में होना। षष्ठेश का अष्टम भाव में होना वैसे तो विपरीत राजयोग है, विशेष लाभकारी होता है। जातक इसमें किसी पर यकीन नहीं करेगा, जातक किसी पर भरोसा नहीं करता है, जातक शक्की स्वभाव का होता है। अष्टम भाव में शुक्र प्लस गुरु, दो गुरुओं के गुरु जो कि ज्ञान के स्वामी हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। जब ये एक साथ अष्टम भाव में शुक्र गुरु, दो जो ये गुरु है, दैत्य गुरु और देव गुरु, तो ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। ऐसा लिखा है इसमें, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमे चलेंगे और उन प्रकरणों में उनकी पराजय संभव है। कई तरह के कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। पुनः बतलाता हूँ, जब शुक्र एवं गुरु जो कि देव गुरु एवं दैत्य गुरु है अष्टम भाव में होते हैं तो यहाँ इनका अच्छा परिणाम नहीं होता है। मुकदमेबाजी यदि चल रही हो तो उन प्रकरणों में जातक को पराजय होती है, कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब हम पांचवा सूत्र बतलाते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा यदि हो तो उन व्यक्तियों के लिए सोमवार का दिन विशेष श्रेष्ठ होता है। कर्क राशि में जब चंद्रमा होता है, मन का कारक होता है, और अपनी जब राशि में होती है तो उसका वार उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो भी कर्क राशि वाले हैं, जिनकी जन्म राशि कर्क हो, उनके लिए है, उनको सोमवार का दिन विशेष श्रेष्ठ होता है। छठा सूत्र है, दशम भाव में दो ग्रह यदि हो तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है। दशम भाव वैसे भी मान सम्मान का है, कर्म का भाव है, और उसमें जब दो ग्रह होते हैं तो व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से मशहूर हो जाता है। दशम भाव में तीन शुभ ग्रह हो तो नृपयोग, जातक राजा के तुल्य होता है। दशम भाव में दो ग्रह मान सम्मान बढ़ाता है, तीन ग्रह नृपयोग बनाता है, राजा के तुल्य होता है। अब सातवां सूत्र है, नवम भाव में सूर्य और चंद्र की जब युति हो तो जातक बहुत ही धनवान होता है। जी हाँ, भाग्य भाव में सूर्य चंद्र की युति जातक को धनवान बनाती है। आठवां सूत्र, द्वितीय भाव में सूर्य हो
वह शनि की दृष्टि हो तो जातक को धनार्जन करना अत्यंत कष्टकारी होता है। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भाव है। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं, वह उस पर शनि की जब दृष्टि पड़ जाए तो और परेशानी बढ़ जाती है। यदि शनि सूर्य अकेले होंगे तो निश्चित रूप से उस भाव को चमकाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से उस भाव में के कारक तत्वों में हानि करेंगे। धन के भाव में जब यह स्थिति होगी, धन का संचय करने में दिक्कत आएगी, धन प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। नवा सूत्र है नवमेश भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो तो जातक का बाल्यकाल में ही भाग्योदय हो जाता है। यदि नवमेश नवम का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो, नवमेश केंद्र में हो तो जातक का भाग्योदय बाल्यकाल में ही हो जाता है, बाल्यकाल में ही भाग्योदय हो जाता है। दशम सूत्र है पंचमेश और नवमेश का सप्तम भाव में बैठना महान राजयोग। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव, केंद्र त्रिकोण राजयोग। पंचमेश और नवमेश लग्न को देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जब भी पंचम का स्वामी एवं नवम का स्वामी, पंचम का स्वामी अर्थात ज्ञान का स्वामी, नवम का स्वामी अर्थात भाग्य का स्वामी, धर्म का स्वामी और उच्च त्रिकोण भी होता है, जब ये दोनों मिलके सप्तम भाव में बैठेंगे या केंद्र में बैठेंगे, यदि सप्तम में बैठते हैं तो वो सीधे लगन को देखते हैं और ये बहुत बड़ा राजयोग होता है और जातक को इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब अगला सूत्र है राहु केतु पाप ग्रह त्रिकोण में केंद्र साथ हो श्रेष्ठ फलदायी। केंद्र त्रिकोण राहु केतु के बारे में ये बताया भी गया है। जब राहु केतु केंद्र त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ ही जब युति बनाकर बैठते हों तो ये राजयोग प्रदान करते हैं, जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, बहुत सुख प्रदान करते हैं, मान सम्मान देते हैं। अब 12वां सूत्र है नीच का शनि वक्री हो तो बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होता है। नीच का शनि हो कुंडली में और वक्री भी हो तो श्रेष्ठ फलदायी कहा गया है। 13वां सूत्र है लगन का स्वामी सूर्य हो या सिंह लग्न के जातक क्रोधी हो, जरूर होंगे लेकिन अत्यंत नेक होते हैं। लगन का स्वामी सूर्य हो या वही बात है, सिंह लग्न के जातक हमेशा क्रोधी होते हैं। सिंह लग्न जो कि सूर्य का लग्न है, सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और लग्नेश जब सूर्य ही हो तो निश्चित रूप से जातक क्रोधी होगा, लेकिन कहा गया है कि वह नेक व्यक्ति होगा, बहुत नेक होगा। निश्चित रूप से अग्नि जो है वो एक पवित्र भी होती है और सूर्य एक धर्म का भी ग्रह होता है और राजा कहा गया है। लीडरशिप क्वालिटी होती है इसमें, मान सम्मान प्राप्त करता है। इस धन का जो सिंह लग्न के जातक होते हैं वो धन से ज़्यादा सम्मान को तवज्जो देते हैं। अगला सूत्र है यदि जातिका की कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में हो, शनि षष्ठम भाव में हो तो जातिका या तो स्वयं गजेटेड अधिकारी होगी या वह गजेटेड अधिकारी की पत्नी होगी। पहले फिर से सुनिए, किसी जातिका की कुंडली हो और उसमें सूर्य तृतीय भाव में हो और शनि षष्ठम भाव में हो तो या तो जातिका स्वयं गजेटेड अधिकारी होगी या वह उसका पति जो है वो गजेटेड अधिकारी की पत्नी होगी। दो चीज़ें, स्वयं गजेटेड अधिकारी या वह गजेटेड अधिकारी की पत्नी होगी, सूर्य तृतीय में और शनि षष्ठ में। अगला सूत्र 15वें नंबर का, सूर्य नवम में हो तो बहुत धन व संतान का सुख प्राप्त होता है। सूर्य नवम भाव में पिता का कारक भी होता है और यदि नवम में होगा तो भाग्य को चमकाता है। सूर्य जहाँ जहाँ भी जाता है तो उस भाव को चमकाता है, तो यहाँ भाग्य को चमकाएगा, संतान का सुख प्राप्त होगा और धन मान सम्मान भी प्राप्त होगा। अब 16वां सूत्र, लग्नेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीयेश लाभ भाव में हो, लाभेश द्वितीय भाव में हो तो महाधनवान योग होता है और जातक महाधनी होता है। लग्नेश द्वितीय भाव में चला गया तो जातक का जो फोकस होगा धन की ओर होगा और जो द्वितीय भाव का स्वामी वो लाभ भाव में अर्थात आपस में राशि परिवर्तन हो गया तो धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और जो लाभेश है अर्थात इनकम का भाव, इनकम का मालिक वो द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में हो जाए तो महाधनवान योग हो गया, जातक महाधनी होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। 17वां सूत्र है चंद्र मंगल की युति दूसरे भाव में
या तीसरे भाव में हो, वह राहु पंचमस्त हो तो जातक धनवान या सरकारी नौकरी में बड़ा अधिकारी होता है। निश्चित रूप से चंद्र मंगल की युति भी तो वैसे भी लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी देने वाला एक युति है, और वो दूसरे अर्थात धन के भाव में हो, तीसरे अर्थात पराक्रम के भाव में हो, वह राहु पंचमस्त हो तो जातक धनवान होता है या सरकारी नौकरी में बड़ा अधिकारी होता है। अब 18वां सूत्र देखिए, गोचर में शनि का अपनी राशि से 5वीं राशि में गोचर करता हो तो बहुत कष्टकारी, शनि की पनौती बोलते हैं। अपनी जो गोचर में शनि का अपनी राशि से, शनि कुंडली में जिस भी राशि में हो उससे 5वीं राशि में यदि शनि का गोचर होता है तो शनि की पनौती बोलते हैं, और धन संपदा स्वास्थ्य आदि से संबंधित भारी कष्ट होता है। यदि शनि मकर राशि में है तो मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। तो वृषभ में जब यह शनि गोचर करेगा तो इस तरह से कष्ट देगा, शनि की पनौती हो जाएगी वृषभ राशि वालों के लिए। यदि मकर जन्मकालीन शनि की राशि हो तो धन संपदा स्वास्थ्य आदि संबंधित भारी कष्ट। अब आखिरी 19वां सूत्र बताना चाहता हूँ। तुला लग्न में शनि द्वितीय भाव में, तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, तो द्वितीय भाव में हो अर्थात वृश्चिक राशि में तो भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति का डबल लाभ देता है, परंतु माता को कष्ट, मातृभूमि से संबंधित कष्ट भी देता है। तुला लग्न में शनि वृश्चिक राशि में बैठकर वह कुंभ राशि अर्थात चतुर्थ भाव में मकर राशि को देखेगा, अर्थात चतुर्थ भाव अपनी स्वयं की राशि है तो निश्चित रूप से भूमि, भवन, मकान आदि का सुख देगा, लेकिन माता को कष्ट या टेंशन देगा, माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, मातृभूमि से संबंधित कष्ट देता है। शनि जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ से थोड़ा अलगाव की स्थिति निर्मित करता है। तो मित्रों, यह ज्योतिष के अकाट सूत्रों का दूसरा भाग मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। यदि ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।